लेकिन बिजली क्या मुद्दा है कि बिजली 2 घंटे क्यों कटती है। पहले बिजली मुद्दा थी कि बिजली नहीं है, ये मुद्दा थी। आज बिजली 24 घंटा रहना चाहिए, ये मुद्दा है। पहले सड़क होनी चाहिए, ये मुद्दा थी। आज सड़क का कोई गड्ढा 1 महीने से अटेंड नहीं किया गया है, ये मुद्दा है। पानी पहले होना चाहिए, ये मुद्दा है। आज सरकार ये गिन रही है कि किन घरों में पानी नहीं गया है। जल से नल जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, पूरे देश को पानी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा में आप देखेंगे कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है पे लोग हैं, जो आर्थिक और सामाजिक हैसियत से सबसे निचले स्तर पर हैं, आप देखेंगे कि एकलव्य विद्यालय जैसे मॉडर्न स्कूल्स खोले गए हैं जो सैकड़ों की संख्या में खुले हैं, और उन समाज के तबके तक के बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं जो स्कूल का मतलब तक नहीं जानते थे। स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो फिर उसी बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करता हूं कि जो हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, जिनकी किस्मत में सरकारी हॉस्पिटल और वहां भी जो बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं थी वही उनके जिम्मे लिखी थी, उनको भी 5 लाख रुपए की बीमा है। एक परिवार अगर 5 लोगों का है तो 25 लाख रुपए की बीमा है। रोजगार एक मुद्दा है, रोजगार एक आने वाले समय में मुद्दा रहेगा। लेकिन जैसे 5 इशूज पे मैं बता रहा हूं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जैसे 5 इशूज गौण हो गए या कमजोर हुए हैं, वैसे जिस तरीके से जो योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य सरकारों की, आने वाले समय में रोजगार का मुद्दा भी गौण होता चला जाएगा। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा जो हुई थी इससे पहले, उसमें भी धांधली की बात सामने ये कहा जा रहा था कि जो पोस्ट है वो बेचे गए हैं। उसके बाद अभी जो 11वीं से 12वीं जेपीएससी परीक्षा, इसमें भी उसी तरह का मिला जुला मामला जो है वो सामने आ रहा है। आपने बताया जैसे सीजीएल की परीक्षा थी, उसमें भी जो है इस तरह का मामला, परीक्षा रद्द करना पड़ा और अभी एसआईटी की जांच चल रही है। जैसे जेईई की परीक्षा हुई, उसमें भी जो है इस तरह का मामला सामने आया, तो उसे 3 बार परीक्षा जो आयोजित करनी, इस तरह का मामला लगातार क्यों आ रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी की ये बात कि जब आप गवर्नेंस में आते हैं, जिस दिन आपका पहला दिन मुख्यमंत्री के नाते होता है, उस दिन आपको ये तय करना चाहिए सबसे पहली बात कि ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसे से नहीं होगा। ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसे से होगा तो कोयला बेचा जाएगा, बालू बेचा जाएगा, गिट्टी बेचा जाएगा, दारू बेचा जाएगा और युवाओं का भविष्य बेचा जाएगा। आज स्थिति ये हो गई है कि मुझे लगता है कि आगे कोई परीक्षा आयोजित होगी तो कोई बच्चा जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी लंबी फहरिस्त है, कोई परीक्षा ठीक ठाक से हुई नहीं है, सारे परीक्षाओं के रिजल्ट उसी तरीके से हैं, डाउटफुल हैं। तो आने वाले समय में कोई परीक्षा देगा नहीं, सरकार परीक्षा कराएगी भी तो ये तो क्रेडिबिलिटी का संकट है सरकार के सामने। और सबसे ज्यादा ये डिस्क्रेडिटेड ये झारखंड के युवाओं के सामने हुए हैं। और उस डिस्क्रेडिटेड होने की प्रक्रिया में आज जो हुआ है, एक और ये कड़ी है, उसमें एक और उसका एक नेक्स्ट चरण है। ये सरकार के पास साख का संकट है। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.